भी खतरा ना आए, इसीलिए मैं 13 साल तुम्हें ट्रेन करता रहा ताकि तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर सको। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेशक मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ, लेकिन एक बाप से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर हैना को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इतनी बड़ी सच्चाई वो आज जान रही थी। उसकी पूरी जिंदगी धोखा थी। वो यहाँ से जाने लगती है। एरिक जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो एरिक की ही सिखाई हुई लड़ाई उसी के साथ लड़कर उसी को हरा कर यहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते यहाँ पर मेरिसा भी आ जाती है। उनकी गाड़ियां देखकर एरिक मेरिसा को यहाँ से भागने को कहता है और खुद मेरिसा के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मेरिसा के एजेंट एरिक को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। एरिक यहाँ दोनों से अच्छा लड़ता है और दोनों को ही हरा देता है। इससे पहले कि वो उन दोनों को मार देता, पीछे से मेरिसा गोली चलाकर उसे ही मार देती है। दिखाया जाता है कि हैना अब उसी मैजिशियन के घर गई थी जहाँ उसे एरिक ने पहली मर्तबा आने को बोला था, लेकिन यहाँ ये मैजिशियन भी मर चुका था। पीछे पीछे मेरिसा भी उसे ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। हैना के पास इस वक्त मेरिसा से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। वो अब मैजिशियन की बॉडी से वो हथियार निकालती है जिसके जरिए उसे मारा गया था। वो यहाँ से भागने की जब कोशिश कर रही थी तो सामने से बंदूक लिए मेरिसा आ चुकी थी, जहाँ वो हैना से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हैना जवाब में कहती है, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, सब खत्म हो चुका है, मैं अब किसी को कुछ नहीं करना चाहती, तुम भी मेरे रास्ते से हट जाओ। इससे पहले कि ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करती है, जहाँ मेरिसा तीर लगने से जख्मी हो जाती है और हैना के पेट में गोली लगती है। लेकिन जैसा हमें पहले पता है कि उसके डीएनए में कोई एक्स्ट्रा पावर थी, वो इस गोली लगने के बावजूद भी उठ चुकी थी। वो इस वक्त मेरिसा का पीछा करती है, जहाँ जख्मी मेरिसा अपने आप को हैना से बचाने वाली थी। यहाँ से भागने की कोशिशों में गलती से मेरीना का पाँव स्लिप होता है और वो वापस नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में पकड़ी हुई गन भी छूट चुकी थी, जो अब हैना के हाथ लग चुकी थी। हैना उस बंदूक को उठाती है और अब मेरिसा को ही मार डालती है। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे को मार डाला था और अब वो आजाद थी। लेकिन दुख इस बात का था कि जिसे उसने इन खतरों से लड़ने के लिए तैयार किया, हैना अब उसे भी खो चुकी थी। यानी वो अपने डैड एरिक को खो चुकी थी, जिसका उसे दुख भी था। वो अब अकेली रहने वाली थी और इस सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।